मेरी फ़ाइट थी 2-3 महीने पहले मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि वन चैम्पियनशिप में आपकी फ़ाइट है। तो पहले ये मेरी फ़ाइट थी इंडिया के साथ, तो उसके लिए मेरा प्रॉपर कैंप चल रहा था 2-3 महीनों से। तो वो इंडियन ओपोनेंट को इंजरी हो गई थी, वो पुल आउट कर गया। तो फिर 2 हफ्ते के नोटिस पे मुझे कोरियन ओपोनेंट मिला। नहीं तो करना चाहिए था ना पुल आउट उसको, हो यही उसकी थी, जगह ये लेकिन वो मेरे कोरियन लिए बहुत बड़ी होता। फ़ाइट थी। लेकिन बस ये है कि अब कोई बात नहीं, फिर क्या कर कर देना। सकते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही अच्छा, है। वन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के काफ़ी एमएमए जो जी हैं जी, आर्टिस्ट बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अहमद वन मुश्तबा भी चैम्पियनशिप है। अहमद मुश्तबा है, उसके बाद फिर इरफान अहमद है, और भी 2-3 इस तरह के फाइटर हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या है? कौन सा कोई टूर्नामेंट आ रहा है या कौन सी फाइट आ रही है जिसके लिए आप प्रिपेयर अभी कर रहे हैं? नेक्स्ट तो अभी फाइट करके आए हैं, 1 हफ्ते एक चिल मारेंगे। उसके बाद उसके बाद अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या प्लान हो सकता है। वन चैम्पियनशिप में मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए इंडिया के साथ इंशाल्लाह। अच्छा। तो देखते हैं दो। अच्छा, वैसे एक बात बताएं कि एक फाइट जो आप करने जाते हैं, आपको पता होता होगा ना कि मैं इससे फाइट करने जी वाला जी हूँ, तो फिर बिल्कुल आप उसको मद्देनजर रखते हुए कोई स्पेशल प्रैक्टिस करते होंगे, उसके वो देखते होंगे उसके पंचेस या वो किस तरह बिल्कुल खेलता है, ऐसे ही करते हैं बिल्कुल आप? ऐसे ही, क्योंकि 2-3 महीने पहले ही हमें बता दिया जाता है कि आपकी इस लड़के के साथ फाइट है। तो ये कि मेरे कोचेस फिर यूट्यूब पे उसको सर्च करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। उसके तो सारे एक्शंस वो बिल्कुल देख लेते बिल्कुल कि होंगे। उसके लिए क्या गेम प्लान होना चाहिए, उसके साथ खड़े होकर फाइट करनी है या उसके साथ रेसलिंग करनी है। तो इस तरह की फिर हम उसके लिए अब तैयारी तक करते हैं। सबसे मुश्किल जो आपकी फाइट रही है, जिसको आपने सोचा ये तो मैं जीत ही नहीं सकता, लेकिन फिर अचानक से आपको कुछ हुआ और आपने कहा भैया इसकी ऐसी की तैसी? बस यही है कि अभी जो मेरी लास्ट फाइट थी, अक्सर एमएमए की जो फाइट्स होती हैं वो केज में होती है। तो जी। ये मेरी फर्स्ट प्रो फाइट थी जो कि रिंग में थी। तो अच्छा। रस्सियों में उस तरह का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये कि ये मेरे लिए एक टफ कंपटीशन था इस अच्छा, बार। तो रस्सियों वाला जो रिंग होता है और जो जी, केज, उसमें क्या डिफरेंस होता है? बस वो जो केज होता है वो ऑक्टोगन, वो जाली सी लगी हुई होती ऊपर है। तक जो लगी हुई जी होती जी, है। वो 1FC का वो अभी आपने देखा होगा। लेकिन ये जो 1FC का जो छोटा इवेंट है, वन लुपिनी, इसमें इन्होंने वो रिंग लगाया हुआ था। तो उसमें रिंग में मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मैं हर फाइट में रेसलिंग करता हूँ। तो इसमें इस तरह की रेसलिंग नहीं होती। मैं रेसलिंग करता था तो मेरे ओपोनेंट का सर रस्सी से बाहर हो जाता था। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ी सी वो मुश्किल होती मुश्किल थी है, वहाँ उसको पे। जी। नॉकआउट करना मुश्किल जी, इस होता तरह का कंट्रोल भी नहीं हो 2021 रहा में भी आपने चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ कि वहाँ पे मैंने जाके, अभी जितने भी हमारे फाइटर्स गए हैं 10 सालों में किसी ने भी वहाँ पे मेडल हासिल नहीं किया। आपने माशाल्लाह कांसी का तमगा हासिल जी, किया वहाँ ब्राउन से, मेडल। राइट? मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ कि पाकिस्तान के लिए ब्राउन मेडल है। लेके आए। माशाल्लाह जी, और माशाल्लाह। वहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली फ़ाइट थी मेरी ग्रीस के साथ थी, फिर दूसरी फ़ाइट थी इटली के साथ, फिर ताजिकिस्तान के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ कि पाकिस्तान के लिए ब्राउन मेडल लेके माशाल्लाह माशाल्लाह आए। माशाल्लाह।